स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में एक समान सीटों के बंटवारे पर तालमेल नहीं बन पा रहा है। भले ही तीनों घटक दलों के लिए बराबर सीटों के फॉर्मूले की घोषणा कर दी गई है, लेकिन एक एक सीटों के लिए खींचतान अब भी जारी है। वहीं कांग्रेस ने समान सीटों के फॉर्मूले को दरकिनार कर दिया है। कई सीटों पर शिवसेना और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने हैं। मंगलवार को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है, लेकिन समान सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर अमल होता नहीं दिख रहा है। उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस दोनों ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। यवतमाल जिले दिरगज सीट पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने पवन जायसवाल को उतारा है, तो कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे के उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ठाकरे 20 साल बाद विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। हालांकि शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को स्पष्ट किया कि कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट से बातचीत के बाद दिरगज की सीट हमने कांग्रेस के लिए छोड़ दी है, लेकिन सोलापुर दक्षिण में भी कांग्रेस और शिवसेना ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। लोकसभा चुनाव की तर्ज पर शिवसेना सर्वाधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की फिराक में थी, इसीलिए हरियाणा चुनाव नतीजे का हवाला देकर कांग्रेस पर दबाव बनाया था। लेकिन अब कांग्रेस 99 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। चर्चा है कि राज्य की कुल 288 सीटों में से कांग्रेस 102 या 103 पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना 95, एनसीपी 84 पर लड़ेगी और अन्य सहयोगी को 6 से 7 सीटें मिलने की संभावना है। सोलापुर दक्षिण सीट पर शिवसेना और कांग्रेस के बीच तनातनी शुरू हो गई है। उद्धव की पार्टी ने यहां से अमर पाटिल को उम्मीदवार बनाया था और अभी फॉर्मूला भी दे दिया है। वहीं रविवार रात कांग्रेस ने इस सीट पर दिलीप माने को खड़ा कर दिया। इसको लेकर संजय राउत ने कहा कि यह कांग्रेस की सूची में छपाई की गलती हो सकता है, ऐसा हमसे भी हो सकता है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि यह निर्णय पार्टी हाईकमान का है, छपाई की कोई गलती नहीं है। नई दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सोमवार को 25 और उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी। चुनाव में भाजपा अब तक 145 सीटों पर तो सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति अब तक 160 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुका है। इनमें शिवसेना शिंदे की 65 और एनसीपी अजीत की 49 उम्मीदवार शामिल है। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।